हर हर महादेव। दोस्तों मित्रों, इस संसार के प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी पत्नियों की यह तीन चीज अवश्य देखनी चाहिए। अगर मित्रों कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की यह तीन गुप्त चीजें गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उस पुरुष के घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है और मित्रों उसके घर को छोड़कर माता लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाती है। इतना समझ लीजिए कि उस पुरुष के घर में माँ लक्ष्मी कैद हो जाती है। तो मित्रों आप भी अपनी पत्नी की यह तीन गुप्त चीजें आपको अवश्य देख लेना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मित्रों आज के कलयुग के समय में प्रत्येक पति और पत्नी के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती रहती है। तो मित्रों अगर आप सभी अपनी पत्नियों की यह तीन चीज देख लेते हैं तो आपके पूरे जीवन में दोनों के बीच कभी भी लड़ाई नहीं होगी और मित्रों आप दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। और मित्रों अगर आप अपनी पत्नी की यह एक चीज ले लेते हैं और वह तीन चीज देख लेते हैं तो मित्रों आप कभी भी जीवन में करीब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके सारे काम सदैव समय से होते रहेंगे। तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद होगा और भगवान शनि देव की छत्र छाया आप पर सदैव बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके घर पर सदैव बनी रहेगी। उसका घर सदैव खुशहाली हो से भरा रहेगा। तो मित्रों आपको पता है कि पत्नी की वह कौन सी तीन चीज हैं जो हर पुरुष को बेशर्म होकर देखना चाहिए। तो मित्रों अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। और अगर आप अपनी पत्नी की यह तीन चीज पहले से ही देख रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और अपना नाम लिखकर अवश्य कमेंट करें। तो मित्रों चलिए हम आप सभी को वह कौन सी तीन चीज हैं आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और सुनना, ताकि आप सभी को इस कथा का पूरा ज्ञान मिल सके। क्योंकि मित्रों आप सभी को पता है कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जिस व्यक्ति को आधा ज्ञान रहता है वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उछलता और फड़फड़ा आता रहता है और जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान रहता है वह शांत रहकर एक बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर लेता है। तो मित्रों चलिए स्त्रियों कि वह कौन सी तीन चीज हैं जिन्हें हर पुरुष को बेशर्म होकर देख लेनी चाहिए। मित्रों मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा है, परंतु मित्रों मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के बाद हमारे इस, क्योंकि मित्रों हमारे इस पर विराजमान थे तभी उनके पास अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए गरुड़ देव कैलाश पर्वत पर पधार हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव जी गरुड़ देव का प्रणाम स्वीकार करते हैं और गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव आज आपका अचानक से कैलाश पर्वत पर पधारने का कारण क्या है। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न ने जन्म लिया है, मैं उन्हें प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम अपना वह प्रश्न कहिए जिस प्रश्न उत्तर तुम जानने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे हो। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक घर में देखा कि एक पति और पत्नी के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और वह पत्नी अपने पति के ऊपर हाथ तक उठा देती है और तो और प्रभु वह पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ वहां से भाग जाती है। यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया है जिनका उत्तर मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री की ऐसी कौन सी तीन चीज हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी पत्नियों की आवश्यक देखनी चाहिए और जो भी व्यक्ति अपनी पत्नियों की यह तीन चीज देख लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव आपका यह प्रश्न अत्यंत विचित्र है,
परंतु आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य के लिए उपयोगी है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। हे गुरुदेव, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आगे भगवान शिव गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस कथा में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, तो तुमको इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना और समझना होगा, तभी तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। तो मित्रों, आप सभी को भी इस कथा को पूरा सुनना होगा, क्योंकि इस कथा में भगवान शिव ने बताया है स्त्रियों की कौन सी चीज प्रत्येक पुरुष को देखना चाहिए। हे गरुड़ देव, उत्तर प्रदेश में एक विशाल नगर था। उस नगर में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था और वह किसान पानी पी पकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह बहुत ही गरीब था, यहाँ तक कि उस किसान के पास पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र ही पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह किसान अपनी पत्नी से बहुत ही अधिक प्रेम करता था, परंतु मित्रों, उस किसान की पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही अहंकार था। वह अपनी सुंदर होने के अहंकार के कारण घर में मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान अपनी पत्नी से परेशान भी रहता था, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह किसान की पत्नी बात बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। इस तरह मित्रों, उस किसान के घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे और मित्रों, उस किसान की पत्नी उस किसान को बहुत ताने भी मारा करती थी और कहती कि हे भगवान, न जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं इस गरीब किसान के गले पड़ गई। हे भगवान, मुझे इस किसान से कब छुटकारा मिलेगा। और वह आगे अपने पति से कहती है, तुम तो इतने कंगाल लहो, पता नहीं मैंने तुमसे कैसे विवाह कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है और ना तो खाने के लिए भोजन है और ना तो पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं तो करूं क्या, तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता है, परंतु उस किसान के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। उसका जो भी कारोबार था वह बंद हो चुका था। वह किसान मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कौन सा पाप किया है जो आप मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। और वह फिर किसान मन ही मन सोचता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था और वहां धीरे धीरे और भी गरीब होता चला गया और उसकी अब की वाली जो फसल थी वह तो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई थी, जिसके कारण अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। और मित्रों, उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह किसान बहुत ही परेशान रहता था। मित्र, एक दिन की बात है, वह किसान किसी कारण वर्ष अपने घर से निकलता है और निकलकर रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक साधु बाबा जी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन थे। तब वह किसान साधु महात्मा को देखता है और वह मन ही मन सोचता है कि मैं साधु बाबा के पास जाऊं और अपनी समस्या साधु बाबा से साझा करूं, परंतु वह किस फिर मन ही मन सोचता है कि आखिर साधु बाबा मेरा क्या कर सकते हैं। फिर वह सोचता है कि हो सकता है साधु बाबा मुझे कोई रास्ता बता दें। तब वह इतना सोचकर वह किसान साधु बाबा के समीप जाता है। मित्रों, उस किसान की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह किसान साधु बाबा के समीप पालथी मार बैठ जाता है और वह किसान जोर से रोने लगता है। तब साधु बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनको किसी मनुष्य की रोने की आवाज प्रतीत हो रही थी। तब वह साधु बाबा आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो एक पुरुष उनके सामने बैठा हुआ था और वह जोर जोर से विलाप कर रहा था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव। फिर वह साधु बाबा उस युवा पुरुष से पूछता है, हे पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो। फिर वह किसान साधु बाबा की यह बात सुनकर विलाप करना बंद करता है और साधु बाबा से कहता
है बाबा, मैं इसी नगर का एक गरीब किसान हूँ। है बाबा, पिछले 2 सालों से मेरा कार्य सही से चल नहीं रहा है और मैं जो भी फसल पैदा करता हूँ वह सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। हे बाबा, अब मुझे ऐसे दिन देखना पड़ रहे हैं कि मेरे पास खाने तक के लिए अन्य का एक दाना भी नहीं है। और वह किसान आगे कहता है, हे साधु बाबा, बाबा मेरी एक पत्नी भी है जो मुझसे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा किया करती है और वह कहती है कि ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूँ। आगे वह किसान कहता है, हे बाबा, वह मेरी पत्नी मुझसे कहा करती है और मुझे ताना मारा करती है, जिससे मैं वहां से शर्मिंदा होकर उससे दूर चला जाता हूँ। आगे वह किसान कहता है, हे बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ। जो भी धन मैं कमाता हूँ मैं अपनी पत्नी को ही दे देता हूँ। आगे वह किसान कहता है, हे बाबा, आप ही मुझे इस गरीबी से दूर होने का कोई उपाय बताइए। और बाबा, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करें और मैं मेहनत करके बहुत ही जल्द धनवान बन जाऊं। साधु बाबा उस किसान की बात सुनकर किससे कहते हैं, हे पुत्र, सबसे पहले तो तुम विलाप करना बंद करो, तभी मैं तुमको तुम्हारी गरीबी से दूर होने का रास्ता बताता हूँ। आगे वह साधु बाबा कहता है, हे पुत्र, सबसे पहले मैं तुमको पत्तियों की यह ऐसी 3 चीज बताने वाला हूँ जिसे देख लेने के बाद उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। हे पुत्र, अगर तुम अपनी पत्नी की यह 3 चीज देख लेते हो तो तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और तुम्हें धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह किसान उस साधु बाबा की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और साधु बाबा से कहता है, हे बाबा, आप मुझे वह कौन सी चीज है जल्द से जल्द बताएं ताकि मैं उन 3 चीजों को देखकर धनवान बन जाऊं। हे बाबा, आप मुझे उन 3 चीजों के बारे में बताइए, मैं उन 3 चीजों को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। फिर साधु बाबा जी उसे किसान से कहते हैं, है पुत्र, इतनी भी उत्साह ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। जो मनुष्य धैर्य से काम नहीं लेता है वही मनुष्य ही गरीब रह जाता है। आगे वह साधु बाबा जी कहते हैं, हे पुत्र, चलिए अब मैं तुमको उन 3 चीजों के बारे में बता देता हूँ जिसे देखने के बाद कोई भी गरीब नहीं रहता है। आगे वह संत महात्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, चलिए मैं तुमको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा के माध्यम से तुमको उन 3 चीजों के बारे में पता चल पाएगा जिन्हें हर पुरुष को देखने से गरीबी दूर हो जाती है। आगे वह साधु बाबा कहता है, हे पुत्र, पहले तुम मुझको वचन दो कि मैं जो कथा सुना जा रहा हूँ तुम उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनोगे। तब वह किसान कहता है, हे बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा और कथा को सुनने के बाद मैं अवश्य अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखूंगा। तब साधु बाबा उस किसान को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और उस व्यापारी का एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था और उस व्यापारी ने अपने पुत्र की शादी एक प्रसिद्ध सेठ राजेश नाम के बेटी से कर दी। उस सेठ की बेटी अत्यंत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसकी पड़ोस की औरतें उसकी सुंदरता से जलती थी। मित्रों, जब व्यापारी का बेटा उस सेठ की बेटी से शादी करके उसको अपने घर लाया तो मित्रों उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी की मृत्यु हो जाने के कारण उस व्यापारी का बेटा और उसकी बहू बहुत दुखी हुई। अब उस व्यापारी की तो मृत्यु हो चुकी थी जिसके कारण धनशेर को अपने पिता का कामकाज संभालना पड़ा। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। धनशेर और अमीर होता जा रहा था। मित्रों, धनशेर बहुत मेहनत करता था, इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। धनशेर और उसके पत्नी के बीच अधिक प्रेम होने के कारण आसपास पड़ोस के लोग उनके प्रेम को देखकर बहुत जलते थे।
जिस वजह से कुछ स्त्रियां तो धन शेर की पत्नी से बात भी नहीं करती थी। धन शेर की पत्नी प्रतिदिन सुबह होते ही सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करती, उसके बाद अपने हाथों को माथे पर लगती और फिर अपने घर का काम काज करती। उसके बाद नहा धोकर माँ लक्ष्मी की आरती, पूजा पाठ और भजन करती। उसके बाद भोजन पकाकर अपने पति को नित्य भोजन करती। उसके बाद उसका पति व्यापार करने के लिए घर से निकल जाता था। जब उसका पति घर से निकल जाता था तब धन शेर की पत्नी घर में रहती थी और जब शाम होती तो संध्या काल के समय वह माता लक्ष्मी के पास दीपक जलती और नित्य पूजा पाठ किया करती। और मित्रों, वह स्त्री हर गुरु को माता लक्ष्मी का व्रत रखती थी। मित्रों, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था और उसके पति के व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती थी। उसके पति का व्यापार अब तो बड़े बड़े शहरों तक फैल चुका था। मित्र, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और अब तो धनशेट्टी अगर वह नहीं मानेगी तो हमारे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा। परंतु मैं यह नहीं चाहता कि हमारे दोनों के बीच लड़ाई हो। और मित्रों, अब धन शेर को अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था क्योंकि उसका व्यापार अब अन्य राज्यों तक पहुंचने लगा था। इसलिए उसके पास अपनी पत्नी को समय देने के लिए ज्यादा समय नहीं रहता था। वह शाम को आता और भोजन आदि करके सो जाता और सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके अपने व्यापार के लिए घर से निकल जाता। मित्रों, अब धीरे धीरे धन शेर की पत्नी धन शेर से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम वह शादी के बाद किया करते थे। मित्रों, अब तो धन शेर की पत्नी अपने पति के सामने दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती थी और जब उसका पति घर से निकल जाया करता था तब धन शेर की पत्नी किसी अन्य पुरुष को अपने घर बुलाकर उसके साथ समागम किया करती थी और जब संध्या होती तब उस पुरुष को अपने घर से वापस भेज दिया करती थी। परंतु मित्रों, यह बात धन शेर को नहीं पता था। धीरे धीरे समय होता चला गया और अब तो धन शेर की पत्नी अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, परंतु उन दोनों के प्यार के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उन दोनों के धन शेर और उसके पत्नी के प्यार के किस्से उस नगर के मुखिया के पास पहुंचती हैं, तब वह मुखिया कहता है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई भी स्त्री अपने पुरुष से इतना प्यार कर सकती है और कोई भी पुरुष अपनी स्त्री से इतना अधिक प्रेम कर सकता है। तब उस नगर का मुखिया अपनी पत्नी से कहता है, देखा आपने, हमारे नगर के व्यापारी धन शेर और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम है कि उन दोनों के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। तो उस मुखिया की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मुझे उन दोनों से चलकर मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि उन दोनों के इतने गहरे प्रेम होने के पीछे का कारण क्या है। तब वह मुखिया और उसकी पत्नी उस धन शेर नाम के व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं। जब धन शेर और उसकी पत्नी मुखिया और उसकी पत्नी को अपने घर आया हुआ देखकर उनका अच्छे से अतिथि सत्कार करते हैं, उसके बाद मुखिया और उसकी पत्नी धन शेर और उसकी पत्नी से बातें आदि करके उनको थोड़ा सा धन देकर वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है, मुखिया अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिया, मुझे लगता है कि धन शेर और उसकी पत्नी के बीच में सबसे अधिक बुद्धिमान धन शेर है, इसलिए उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तब मुखिया की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में सबसे बुद्धिमान धन शेर है? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबसे बुद्धिमान उस धन शेर की पत्नी है। तब मुखिया धनशेट्टी बता रहा था। उधर मुखिया की पत्नी धनशेट्टी कौन है? तब मुखिया अपने घर के कुछ नौकरों को बुलाता है और नौकरों से कहता है कि जाओ, तुम लोग धन शेर के घर जाओ और जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा ही धन शेर से कहना। आगे वहाँ मुखिया कहता है कि तुम लोग जाओ और उस व्यापारी धन शेर जब अकेले रहे तब कहना कि अगर तुम अपनी पत्नी को जान से मार देते हो तो इस गांव का मुखिया तुमको बना दिया जाएगा। ऐसा कहकर वह मुखिया उन नौकरों को धन शेर के घर भेज देता है। इधर आज धन शेर की तत खराब थी तो उसकी पत्नी धन शेर के लिए दवा लाने गई थी कि नौकर धन शेर के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटा है।
तब किसी तरह धन शेर उठकर दरवाजा खुलता है और वह नौकर धन शेर से कहते हैं कि हमारे मुखिया का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार देंगे तो वह आपको इस गांव का मुखिया बना देंगे। तब वह धन शेर कहता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी पत्नी को एक खरोच तक भी नहीं आने दूंगा। आगे वह धन शेर से नाम का व्यापारी कहता है कि जाओ तुम लोग अपने मुखिया से कह दो जाकर कि वह चाहे मुझे जान से क्यों ना ही मार दे, परंतु मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। यह बात सुनकर मुखिया के नौकर मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से वह सारी बात बता देते हैं। यह बात सुनकर मुखिया और मुखिया की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुखिया अपनी पत्नी से कहता है कि आपने देखा ना कि वह धन शेर कितना समझदार है, वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। उधर उसे मुखिया की पत्नी मुखिया की बात सुनकर कहती है, स्वामी आपने धन शेर की पत्नी की परीक्षा ली की है, अब मुझे धन शेर की पत्नी की परीक्षा लेनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि धन शेर से कहीं अधिक अपने पति से प्यार करते हैं। तब मुखिया की पत्नी कुछ नौकरों को बुलाती है और नौकरों से कहती है कि जाओ धन शेर के घर जाओ, जब धन शेर ना रहे घर पर तुम लोग मुखिया की पत्नी से मिलना और कहना अगर वह अपनी पति को मार देती है तो उसे इस नगर का आधा हिस्सा दान में दे दिया जाएगा। तब वह नौकर मुखिया की बात सुनकर धन शेर के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटा है। आज तो धन शेर की तबीयत ठीक थी तो धन शेर अपने व्यापार के सिलसिले में व्यापार करने के लिए घर से जा चुका था। उधर दरवाजा खटखटाने पर धन शेर की पत्नी दरवाजा खोलती है तो कुछ नौकर कहते हैं, हे सेठानी आपको मुखिया का आदेश है कि अगर आप अपने पति को मार देती हैं तो आपको इस नगर का आधा हिस्सा सौंप दिया जाएगा। तब धन शेर की पत्नी यह बात सुनती है तो मन ही मन सोचती है कि वैसे तो धन शेर हमारे पास रहता नहीं है, मैं धन शेर को मार दूंगी तो मुझे इस नगर का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तब वह इतना सोचती है और नौकरों से कहती है कि जो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब वह नौकर कहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब बक धनश्री कहती है, जब मैं अपने पति को मार दूंगी तब मैं अपने घर का घंटा बजाऊंगी और आप लोग उस घंटे की ध्वनि सुनकर समझ जाना कि मैं अपने पति को मार दिया है। तब इतनी बात सुनकर वह नौकर वहां से चले जाते हैं और मुखिया के घर जाकर मुखिया और उसकी पत्नी से कहते हैं कि धन शेर की पत्नी ने बोला है कि मैं धन शेर को मार दूंगी और मारने के बाद मैं अपने घर का घंटा बजाऊंगी और घंटे की ध्वनि सुनकर आप लोग जान जाना कि मैं धन शेर की हत्या कर दी है। तब मुखिया की पत्नी नौकरों की बात सुनकर उसको बहुत क्रोध आता है और वह मुखिया की पत्नी कहती है, आज से मैं किसी भी स्त्री के ऊपर इतना विश्वास नहीं करूंगी। तब वह मुखिया कहता है कि जाओ तुम लोग जल्दी से जाओ धन शेर के घर जाओ और धन शेर की पत्नी को रोको जाकर, नहीं तो हम लोगों की वजह से किसी निर्दोष की मृत्यु हो जाएगी। तब वह नौकर धन शेर के घर जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं तो धन शेर की पत्नी धन शेर को पहले ही मर चुकी थी। जब वह नौकर धन शेर को मरा हुआ पाते हैं तो धन शेर की पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि मैं संध्या को अपने पति को मारूंगी। तब धन शेर की पत्नी कहती है, मैं तो अपने पति को दिन रहते ही मारने वाली थी, परंतु मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं अपने पति को दिन से मार देती। जब मुझे मौका मिला तब मैंने अपने पति को मार दिया। आगे धन शेर की पत्नी कहती है, अब तो मुखिया मुझे इस नगर का आधा हिस्सा सौंप देंगे ना। तब वह नौकर धनशेट्टी को इन तीन चीजों को अपनी अपनी पत्नियों की आवश्यक देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। वे साधु बाबा जी उस किसान से कहते हैं, है पुत्र, पहली चीज है अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए कि वह कहाँ आती है और कहाँ जाती है और किससे मिलती है और किन लोगों से बात करती है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की यह चीज देख लेता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है
और वह साधु बाबा उस किसान से कहते हैं। दूसरी चीज है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए, उसका बोलचाल। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि वह कैसे बोलती है और वह अपने पति की बात मानती है कि नहीं मानती है, अपनी पति की इज्जत करती है कि अपने पति की इज्जत नहीं करती है। इस चीज को प्रत्येक पुरुष को देखना चाहिए। और वह साधु बाबा उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तीसरी चीज है अपनी पत्नी की चाल चलन देखनी चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी को चला चरण देख लेता है, वह अपनी पत्नी को नियंत्रित रखता है, तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर में अपनी मनमानी करते हैं और अपने पति की बात नहीं मानती हैं, वह घर बर्बाद हो जाता है। और आगे वे साधु बाबा उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी अपनी मनमानी करती है, इसीलिए तुम बर्बाद हो चुके हो। मित्रों, आगे भगवान शिव जी गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुमको तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर तुमको तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ना समझ में आए हो तो मैं तुमको फिर से तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर समझा देता हूँ। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। हे प्रभु, मैं इन प्रश्नों को समस्त मानव जाति में विख्यात करूंगा और समस्त पुरुष को बताऊंगा कि अपनी पत्नियों की यह 3 चीज देख ले, नहीं तो वह कंगाल हो जाएंगे। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मित्रों, आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मित्रों, साथ में अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। तो मित्रों, मिलते हैं किस अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।